तो फ्लाइट की टिकट अब इतनी सस्ती हो गई है कि आप उतने पैसे में ट्रेन के एसी का टिकट बुक कराते होंगे। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि ये दावा किया है सेंट्रल सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो दावा किया, उन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस ट्वीट के बाद कहीं ना कहीं वो ट्रोल हो रहे हैं और यूजर्स उनको लेकर सबूत के साथ लपेटे में ले रहे हैं। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है, सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर हैं। पहले क्या कुछ कह रहे हैं इन दावों को लेकर, आप सुन लीजिए। उदाहरण के तौर पर उड़ीसा में झरसुगुड़ा का एयरपोर्ट, असम में रूपसी का एयरपोर्ट, राजस्थान में किशनगढ़ का एयरपोर्ट, ऐसे कई एयरपोर्ट्स हैं। कुल मिलाकर 76 एयरपोर्ट्स हैं जो उड़ान योजना में संभव हो पाए हैं उनका क्रियान्वयन, और उसी के साथ 1,30,00,000 ऐसे हमारे देश के यात्री हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी उड़ान में बैठकर सफर नहीं किया, केवल प्लेन को ऊपर से देखते थे। वो उड़ान योजना के तहत आज प्लेन में सफर करने के लिए संभव हो पाया है। ये प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हुआ है। और जहां तक हम लोग एयर फेयर्स की बात करें, पिछले बार मैंने ये भी सदन में सूचित किया था कि सीजनैलिटी के आधार पर एयर फेयर्स चलती है विश्व भर पर। लो सीजन होता है वर्षकाल के जुलाई से अक्टूबर तक, दशहरे के बाद हाई सीजन शुरू होती है और जनवरी तक, और उसके बाद दोबारा लो सीजन शुरू होती है। और आज हमारे जो एयर फेयर्स हैं वो फर्स्ट एसी के मूल्यांकन में ही पूर्ण रूप से कम्पेटिटिव हैं, और उसी के साथ साथ हमारा अनुमान है कि 2030 तक जो आज 14.5 करोड़ यात्री हमारे हैं, ये बढ़कर 42 करोड़ यात्री इस देश में बनेंगे। 3 गुना ज्यादा ये क्षेत्र बढ़ेगा। तो एक यूजर लिखता है कि अगर हम हवाई जहाज के इकोनॉमी क्लास की बात करें तो ई रिक्शा काफी प्रतिस्पर्धी है, नेपोटिज्म सिंधिया। दूसरा यूजर लिख रहा है एमएल शर्मा, दिल्ली से पटना जाना हो तो 30,000 रुपया लेते हैं, गाड़ी में 30,000 का तेल डालेंगे तो कितनी बार जाके आएंगे, क्या खाक सस्ता है। ये यूजर देखिए विनीता जान लिखती हैं कि दोनों की तुलना देखकर चक्कर आने लगे हैं श्रीमत। इसके साथ उन्होंने तो इधर देखिए फ्लाइट की टिकट का स्क्रीनशॉट लिया है और ये ट्रेन की टिकट का स्क्रीनशॉट लिया है। दूसरा आदित्य गौरव मिश्रा लिखते हैं ये किराया प्रतिस्पर्धी है, कौन सा नशा करते हो ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने भी फ्लाइट का टिकट इधर दिखाया और इधर ट्रेन का। अब हमने भी इसका क्रॉस चेक कर लिया और ये टिकट देखिए मुजफ्फरपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन आपको दिख रही होगी। इसमें आप देखिए फर्स्ट एसी का टिकट किराया जो है वो 3,625 है, और फिर आप देखिए आरजीपीबी तेजस राज की ये आप टिकट देख रहे हैं। फर्स्ट एसी का किराया देखिए 4,220 है। श्रमजीवी एक्सप्रेस का ही आपको 3,275 मिलेगा। मगध एक्सप्रेस की बात कर ली जाए, ये 10 तारीख की टिकट आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट एसी का टिकट देखिए 3,225 यानी 3,225 है। वहीं डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस का जो टिकट है 4,000 तकरीबन था। यह है संपूर्ण क्रांति, इसका टिकट आप देख सकते हैं 3,225। पूर्वा एक्सप्रेस का टिकट है 3,225। मतलब अगर एवरेज निकालेंगे ना इसका तो तकरीबन 4,000 टिकट का रेट आता है। ये ट्रेन की बात कर रही हूँ, ये 10 तारीख की बात है। और आपको दिल्ली से पटना जाना हो तब ये टिकट प्राइस जो है आपके सामने। अब फ्लाइट की टिकट की बात की जाए दिल्ली से पटना की, तो आप देखिए स्पाइसजेट की जो फ्लाइट है उसका टिकट रेट यहाँ पर देखिए 10,703 है। तो ये इंडिगो की फ़्लाइट आप देख रहे हैं, देखिए दिल्ली से ये टेक ऑफ करती है 6:10 पे। इसका किराया आप देखिए 11,518 है। इसके साथ ही आप ये विस्तारा का टिकट आप देख लीजिए, ये है 11,677। इंडिगो की फ़्लाइट है, ये देखिए 4:15 पे है 12,253। ये भी इंडिगो की फ़्लाइट है, इसका भी टिकट तकरीबन 10,000 है। इंडिगो 9:45 पे जो यहाँ से टेक ऑफ करेगी वो है 12,988। फिर इंडिगो की ये भी फ्लाइट है 12,988। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो फ्लाइट की टिकट है वो तकरीबन उसका अगर एवरेज निकाला जाए तो वो है 10,000। वही ट्रेन की टिकट की बात की जाए यानी फर्स्ट एसी की जो टिकट थी उसका अगर अमूमन हम एवरेज निकाले तो वो होता है 4,000। अब ऐसे में सिंधिया साहब ये कह रहे हैं कि फ्लाइट की टिकट इतनी सस्ती हो गई है कि अब ट्रेन का फर्स्ट एसी का टिकट आप उसको टक्कर दे रहा है। आप उतने में फर्स्ट एसी का टिकट लेते हैं और जितने में आप फ्लाइट का टिकट लेते हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि उनके दावों का असर क्या है। शायद यही वजह है कि आज वो ट्रोल हो रहे हैं। ये फैक्ट चेक हमने दिखाया दिल्ली से लेकर पटना।
अब ये सवाल भी उठ सकता है कि उन्होंने तो कहा कि जितने 75 एयरपोर्ट्स हैं उनके टिकट की बात हो रही थी, वहाँ से जो उड़ानें चलती हैं, वहाँ के जो एयरपोर्ट्स के टिकट है वो ऐसे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 75 में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तो आएगा ना, क्योंकि दिल्ली राजधानी और राजधानी के एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है उन 75 एयरपोर्ट्स में दिल्ली का एयरपोर्ट तो शामिल होगा ही। ऐसे में दिल्ली से हमने पटना का किराया आपको दिखाया, जिससे ये पता चलता है कि ये दोनों दावे जो हैं वो खोखले हैं, क्योंकि 10,000 हम दे रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, फ्लाइट के लिए, लेकिन 4,000 में हम AC का टिकट जो है ट्रेन में बुक कर पाते हैं। तो ऐसे में जो दावे हैं, बिल्कुल दावों में यहाँ पर असर नहीं नजर आता है, दावे खोखले नजर आते हैं। आपको इन पूरे दावे पर क्या कुछ कहना है? सिंधिया जी ने जो सदन में बयान दिया, उस बयान को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।